नमस्कार। कुमार अंबुज की कविता आज आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है खाना बनाती स्त्रियां। स्त्रियां केवल रसोई घर में ही खाना नहीं पकाती, वह किताबों में भी खाना बनाती हैं। जैसे हिंदी व्याकरण की किताब ले लीजिए, माँ खाना पकाती है, क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। माँ खाना पकाती है की जगह पिताजी खाना पकाते हैं, ताऊ जी खाना पकाते हैं, चाचा जी खाना पकाते हैं। क्या आपने ऐसा पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा है। खैर छोड़िए, शुरू करते हैं। खाना बनाती स्त्रियां। जब वे बुलबुल थी, उन्होंने खाना बनाया, फिर हिरनी होकर, फिर फूलों की डाली होकर। जब नन्ही दूब थी, झूम रही थी हवाओं के साथ। जब सब तरफ फैली हुई थी कुनकुनी धूप, उन्होंने अपने सपनों को गूंथा, हृदयाकाश के तारे तोड़ कर डाले, भीतर की कलियों का रस मिलाया। लेकिन आखिर में उन्हें सुनाई दी थाली फेंकने की आवाज। आपने उन्हें सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया, और डायन कहा तब भी। उन्होंने बच्चे को गर्भ में रखकर खाना बनाया, फिर बच्चे को गोद में लेकर। उन्होंने अपने सपने के ठीक बीच में खाना बनाया। तुम्हारे सपनों में तो खाना बनाती ही रही है। पहले तनवंगी थी तो खाना बनाया, फिर बेडौल होकर, वे समुद्रों से नहाकर लौटी तो खाना बनाया। सितारों को छूकर आई तब भी, अवार्ड लेकर आई तब भी। उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू एक प्याज से खाना बनाया, और कितनी ही बार सिर्फ अपने सब्र से, दुखती कमर में, चढ़ते बुखार में, और कितनी ही बार सिर्फ अपने सब्र से, दुखती कमर में, चढ़ते बुखार में, बाहर के तूफान में, भीतर की बाढ़ में उन्होंने खाना बनाया। फिर वात्सल्य में भरकर उन्होंने उमगकर खाना बनाया। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों का खाना बनवाया, ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश करते हुए खाना बनवाया। कई बार आंखें दिखाकर, कई बार लात मारकर, और फिर स्त्रियोचित ठहराकर। आप चीखे, उफ, इतना नमक, और भूल गए उन आंसुओं को जो जमीन पर गिरने से पहले गिरते रहे तश्तरियों में, कटोरियों में। वे क्लर्क हुई, अफसर हुई, अध्यापक हुई, डॉक्टर हुई, इंजीनियर हुई, पराटेदार दौड़ लगाई, और फिर सितार बजाया, हारमोनियम बजाया, तबला बजाया। लेकिन हर बार उनके सामने रख दी गई एक ही कसौटी। अब वे थकान की चट्टान पर पीस रही हैं चटनी, रात की चढ़ाई पर बेल रही हैं रोटियां। उनके गले, उनकी पीठ से, उनके अंधेरों से रिस रहा है पसीना। रेले बह निकले हैं पिंडलियों तक, और वे कह रही हैं, यह रोटी ले लो, यह गरम है। उन्हें सुबह की नींद में खाना बनाना पड़ा, फिर दोपहर की नींद में, फिर रात की नींद में। उन्होंने माइक्रोवेव से लगे भयंकर करंट के झटकों को झेलकर गरम किए समोसे, और फिर खाना बनाया। उनके तलुओं में जमा हो गया है खून, झुकने लगी है रीढ़, घुटनों पर दस्तक दे रहा है गठिया।